नमस्कार, मैं हूँ राहुल बेनीवाल और इस समय मैं खड़ा हूँ पटेल नगर के थाने पर जो एमटीएस के योद्धा हैं, जो कर्मचारी हैं, एमसीडी के अधीन आते हैं। कल उनका जंतर मंतर पर एक धरना प्रदर्शन था। एक महीने से लगातार वो अपनी मांगें रख रहे थे, लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने उनको उठा लिया और इस थाने में कुछ लोगों को अंदर बंद कर दिया। अब ये जो तानाशाही है, ये सरकार कर रही है या एमसीडी के बड़े अधिकारी कर रहे हैं? आइए मेरे साथ में आपको दिखाऊंगा। ये सारे लोग इस समय यहीं पे इस थाने के भीतर इन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया है। ये सब जो भीड़ है, ये जंतर मंतर पर भी गए थे। सिविक सेंटर के गेट नंबर 5 पर दिवाली वहीं निकल गई, छठ वहीं निकल गई और भाई दूज भी वहीं निकल गया। अब सरकार की कहीं ना कहीं ऐसी तानाशाही देख के ये लग रहा है या तो ये लोग बेवकूफ़ हैं या सरकार बेवकूफ़ है। क्या ये लोग वर्क नहीं कर रहे थे? अगर वर्क कर रहे थे तो आज इतना बड़े आंदोलन के बाद 1 महीना बीत जाता है, लेकिन 1 महीने के बाद भी अभी तक ना तो इनकी मांगें पूरी की गई हैं और इन्हीं को उल्टा उठाकर आज थाने पर कहूँ सहयोगी हैं उनको बंद कर दिया गया है। जानने की कोशिश करेंगे ज़मीनी खबर क्या है, वो भी आपको बताने की कोशिश करूँगा चैनल के माध्यम से। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज सिंह चौहान, साउथ जोन ग्रीन पार्क से वाइस प्रेसिडेंट यूनियन से। हमारी शांतिपूर्ण हड़ताल सिविक सेंटर गेट नंबर 5 पे चल रही थी। 1 महीना 2 दिन हो गए। किसी तरीके से हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते, सब लोग पढ़े लिखे हैं। ये अपनी मांगे मांग रहे हैं 27,000 जो 900 जो दूसरी जगह मिल रही है। ये कोई वो नहीं है भीख मांग रहे हैं ये हमें वो दे दो। जब एक एमसीडी है तो सबकी एक ही सैलरी होनी चाहिए, बिल्कुल समान काम समान वेतन। और आज जो आपको वहाँ से उठाकर सिविक सेंटर से उठा के यहाँ जो लेके आए हैं, ये किसका मतलब, या इसमें कोई मिली भगत है? एमसीडी के लोगों ने ऐसा कराया है या दिल्ली पुलिस ने जबरन आपको वहाँ से खदेड़ा है? ये एमसीडी के लोगों ने दिल्ली पुलिस से बोला हो। वो कह रहे थे ऊपर से हमें आदेश है थानों में, तो हमारे जितने भी कर्मचारी हैं 10 थानों में अलग अलग तरीके से बंद कर दिए। डिवाइड एंड रूल, जैसे अंग्रेज डालते थे डिवाइड एंड रूल, वोट डालो शासन करो। कुछ पटेल नगर, कुछ कमला मार्केट, कुछ नरेला, ऐसे करके थानों में 10 थानों में हमारे कर्मचारी बंद कर दिए गए और अब शायद छोड़ दिए हैं। तो सरकार हमें जो हमारी मांग क्या 27,900 जो सैलरी है वही तो मांग रहे हैं हम। जो मिल रही है वो सैलरी ही नहीं दे रही है। आपने कहीं ना कहीं वहाँ पर जैसे जो रोड पर ट्रैफिक चल रहा है उसका कोई उल्लंघन किया या लोगों को आपने मारा, कोई पथराव कर दिया, या कहीं ना कहीं देखो देखने में और सोचने में 2 बातें निकल के आती हैं। ये लोग शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे। धरना तो किसानों ने भी करा था, किसानों ने पुलिस वालों के साथ मारपीट भी की थी। दिल्ली के लाल किले का भी जबरन उस पर कब्जा करने की कोशिश की गई और आलम ऐसा था, दंगे जैसे हालात पैदा कर दिए थे। सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी। सरकार सोच रही थी कहीं ना कहीं कि अब ये हालात जो हैं कहीं ना कहीं आपे से बाहर होते नज़र आ रहे हैं। एमटीएस के कर्मचारी हैं, एमसीडी के अधीन आते हैं। अब ज़मीनी स्तर की अगर मैं बात करूं, शांतिपूर्वक धरना हो रहा था, इसीलिए दिल्ली पुलिस ने और एमसीडी के कर्मचारियों को यहाँ पर, ये पटेल नगर का थाना है जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर इन लोगों को जो शांतिपूर्वक धरना चल रहा था, एमटीएस के कर्मचारी हैं, योद्धा हैं, कोरोना में भी यही लोग काम आते हैं और इनको हर तरीके से यूज़ किया जाता है। अब जो कहानी आती है, क्या बोलते हैं? अब जो कहानी आती है, हमारे जो कमिश्नर साहब हैं अश्विनी कुमार जी, उन्हें ये नहीं पता हमारे कितने कर्मचारी हैं। पहले बोले 95,000 हैं, फिर बोले 34,000 हैं और कुल हम 9,000 हैं। 9,000 के लिए पहले वो कमिश्नर बोलता है क्या नाम की 400 करोड़ का बजट आएगा, 4,400 करोड़ का आएगा। उसे ये नहीं पता सिर्फ 41 करोड़ 42 करोड़ का बजट आएगा, जो कि सत्ता पक्ष ने विपक्ष ने भी सबने कह दिया कि इनकी मांगे मान लो, हम बजट देने को तैयार हैं। ये कमिश्नर को ये नहीं पता हमारे कितने कर्मचारी हैं, गरीबी क्या होती है। हम लोगों की दिवाली वहीं कट गई है, काली दिवाली कटी है। जवानी में लगे थे, बुढ़ापे आ गए, अब नौकरी छोड़ के कहाँ जाएंगे? जब इसके इतने परिवार हैं, इस जवानी में लगे थे, बुढ़ापे आ गए, अब कहाँ जाएंगे? अब क्या बचा खोने के लिए? कुछ नहीं, बंद कर दो, जेल में भर दो, जो मर्जी कर दो, लेकिन एक मांग, एक काम और समान वेतन जो दिल्ली में मिल रहा है। ये कोई स्पेशल मांग रहे हैं हम लोग क्या 27,900? ये औरों को नहीं मिल रहा, औरों को एमसीडी मिल रहा ना। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? आजाद पांडे। जैसे अभी इन्होंने बताया समानता वेतन होनी चाहिए, मतलब वेतन में भी कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है क्या? बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है। हम लोग 1997 में लगे थे, उस टाइम मेरी उम्र लगभग 22 साल थी। आज मैं 52 साल का हो गया हूँ और आज भी तनख्वाह हमारी 17,900 रुपये है।
तो इससे बड़ी और तरक्की क्या हो रही है हमारी। अच्छा, 212 जो कर्मचारी हैं ये कौन लोग हैं? ये भी कोई CFW या MTS जो भी है विभाग की तरफ से ही है, लेकिन उनको किस बेस पे दिया गया, कैसे दिया गया, इस बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं। लेकिन इनकी जो सैलरी है वो 27,900 रुपये है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो उनका अपने प्रोपोगेंडा कैसे करी गई है। हमारे पे कहते हैं कि जी आपने कुछ लिख के दिया हुआ है, कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, कुछ ये हो रहा है, कुछ वो हो रहा है। उनके ऊपर ऐसा कोई इशू नहीं हो रहा है, तो हो सकता है MCD का अपने लॉजिक क्या हिसाब उन्होंने बनाया ये वो। नाम बताइए सबसे पहले। देखिए, मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं DVC MTS/DVC पे काम करता हूँ। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता इस धरने में। रात से नहीं 2-3 दिन से ये पूरा ये था कि ये हमें हटाएंगे, क्योंकि बिहार के इलेक्शन होने वाले और दिल्ली के MCD के इलेक्शन जो डिक्लेयर हुए हैं, मुझे ये मालूम था कि ये हटाएंगे। और मैं रात से ये सोच रहा था कि मैं धरने पे बैठूंगा और मेरी मौत के जिम्मेदार ये लोग होंगे। मुझे मालूम है कि मेरे को मौत आने वाली है, हो सकता है कि मौत आने वाली है, और उसके जिम्मेदार ये MCD के अधिकारी होंगे या प्रशासन होगा। हक मांग रहे, 30 साल से काम कर रहे, या उनको हक मिले। आइए हम और कुछ आपको अंदर लेके चलते हैं, आइए मेरे साथ। जैसे लगातार यहाँ पर इस समय जो धरना प्रदर्शन में जो लोग हैं वो लगातार अपनी मांगे रख रहे हैं, अपने वादे रख रहे हैं। अंदर चलते हैं, अंदर जानने की कोशिश करेंगे क्या बात हुई है और इस समय जो थाने से जैसे लोगों को जो छोड़ा गया है उसमें इनकी क्या मांगे रही है और थाने के जो प्रभारी हैं वो क्या बोल रहे हैं। आइए जी, आइए 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 मंतर मंतर के धरने के बाद इनको एक दिन के बाद आज पटेल नगर के थाने में इनको उठा लिया गया है। ना इनको कोई नोटिस दिया गया था और ना MCD से किसी भी आले का अधिकारी ने इन लोगों को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी और अचानक से वो धरना इस तरीके से उठा लिया गया। अब या तो ये तालिबान जैसी हरकतें हैं या कहें तानाशाही की जा रही है। अब ये जो की जा रही है इसके पीछे ऐसे कौन से तत्व हैं जिनको छुपाया जा रहा है, उनसे पर्दा उठाएंगे। क्या रहा मामला? अचानक से धरना प्रदर्शन के जितने भी हमारे MTS के जो योद्धा हैं उनको अचानक से यहाँ पर बुला के बंद कर दिया गया। क्या आप लोगों ने कोई अपराध कर दिया या अपने संविधान से कोई छेड़खानी कर दी? क्योंकि जब किसान आंदोलन होता है तो पुलिस वालों को जबरन मारा जाता है, पुलिस वाले अपनी जान बचाकर भागते हैं, लाल किले में उनको तलवारों से मारा जाता है, तब ये सरकार कह देती है कि भाई अब कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन जब शांतिपूर्वक अपने अधिकार मांगे जाते हैं तो उनको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। 2 मिनट एक सेकंड जी जी, मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आप हमारी बात सुनने के लिए आए। हमारा अपराध इतना था कि हमने विभाग से MCD से अपने हक की वेतन मांग लिया, ये हमारा गुनाह है। ना तो हमने धरने पे रहते कोई ट्रैफिक वायलेंस किया, ना ही कोई हमारी तरफ से मतलब कोई भी वहाँ ऐसी वो एक्टिविटी नहीं हुई जिससे कि किसी जन हित में कोई समस्या आए। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम अपने धरने पर बैठे हुए थे, परंतु सुबह पुलिस के द्वारा हमारे आंदोलन को दबाने के लिए, ख़त्म करने के लिए अलग अलग पुलिस थानों से पुलिस की गाड़ियाँ भेजी गई और हमारे साथियों को एक एक करके वहाँ से डिटेन किया गया। हमारे सभी साथियों को अलग अलग 10 थानों में रखा गया और अब पुलिस ने भी हमारी समस्या को जायज़ मानते हुए उन्होंने सबको एक एक करके छोड़ना शुरू कर दिया है और सभी साथी लगभग पटेल नगर थाने से बाहर आ चुके हैं। मैं आपको अभी मैं रोकूंगा। देखिए, देश में जब संविधान की बात होती है, संविधान की लोकतंत्र की वकालत होती है, तो वहाँ पर जेबों में लेकर संविधान की कस्में खाई जाती हैं, संविधान को दिखाया जाता है। क्या संविधान जेब में रखने वाली चीज़ है? जब संविधान लिखा गया तो लगभग 300 से 350 लोगों ने अपनी ज़िंदगी बसर कर दी थी उसमें। रातों वो सो नहीं पा रहे थे, तब जाकर उन सभी लोगों का संविधान लिखने में, लोकतंत्र लिखने में योगदान रहा। अब बाबा साहब की बात आती है और पार्टियों की बात आती है, संविधान के रखवाले बन जाते हैं, लोकतंत्र की हत्या के नारे लग जाते हैं। अब क्या यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही? क्योंकि यहाँ पर ज़मीनी स्तर के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और ये शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। अच्छा, आपको कोई नोटिस दिया गया था?
नहीं, हमारे पास पुलिस की तरफ से कोई नोटिस नहीं था। तो अचानक से ये आपका धरना प्रदर्शन उठा के आपको अलग अलग थानों में, मैंने आपको बताया ना कि इन्होंने दमनकारी नीति अपनाई है कि कैसे भी तरह इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए, इनको तितर बितर किया जाए। इसीलिए हम एक थाने में भी ना रखकर अलग अलग 10 थानों में हमारे साथियों को रखा गया है। सर और कितने थाने हैं जहां पर अपने एमटीएस के ये जो कर्मचारी हैं एमसीडी के जो अधीन आते हैं, और कौन कौन से थानों में रखा गया है? एक तो आनंद पर्वत में है और बवाना में है, नरेला में है और आनंद पर्वत में है और ये पटेल नगर है, रंजीत नगर है और एक थाना ये और कौन सा है इधर करोल बाग में है। तो 10-12 थानों में हमारे आदमी बगैर नोटिस के और इन्होंने अरेस्ट करके और यहाँ भेजे हैं, डिटेन किया है। हमें अगर डिटेन ही करना चाहिए था तो फिर हमें 24 घंटे पहले हमें नोटिस जारी करना चाहिए था। तो इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, कानून अपने हाथ में लेकर के इन्होंने हमारे साथ में बहुत गलत किया है। देखिए, कोई भी धरना प्रदर्शन करने के लिए ना तो किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत होती है और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने का स्वयं हर एक भारत के नागरिक को स्वयं अधिकार है, क्योंकि ये भारत का लोकतंत्र है, इतना खूबसूरत लोकतंत्र है। लेकिन कहीं ना कहीं देश में अराजकता की बात होती है, संविधान खतरे की बात होती है, लेकिन अब वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। नहीं मारा है, मेहनत कर रहे हैं तो ले रहे हैं। चोरी करने वाले को तो सजा नहीं देते और जो मेहनत कर रहे हैं उनको उठा उठा के ला रहे हैं। गलत है ये चीज़, एकता बना के रखो। आज हम ढील छोड़ेंगे तो कुछ नहीं करेंगे ये लोग। सच्चाई की जीत होगी, सच्चाई बोल रहे हैं हम। देखिए, इस समय हर किसी के उसमें दिमाग के अंदर सच्चाई की बात चल रही है, संविधान की बात चल रही है, लेकिन संविधान के जो रचयिता थे उनकी बात आज कोई मान नहीं रहा है। ना कोई बड़े पॉलिटिशियन आ रहे हैं, इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने भी इनको अचानक से वहाँ से उठाकर इस थाने में बंद कर दिया। अब इनसे कह रहे हैं इनकी मांगे कहीं ना कहीं जायज़ है। अब ये किस तरीके की राजनीति है? क्या रेखा सरकार को इन सभी का दुख दिखाई नहीं दे रहा? एक एनडीएमसी डिपार्टमेंट है, उसके साथ ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सारा डिपार्टमेंट एक है। क्या एमसीडी के जो डिपार्टमेंट है क्या वो उसको एक नहीं किया जा सकता? उसके अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग शाखाएं क्यों बना रखी हैं? जब डिपार्टमेंट एक हो जाएगा तो ना ही आंदोलन होगा, सबकी सैलरी टाइम पर आएगी और सभी को एक अच्छा वेतन भी मिल जाएगा। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहें हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़, जनता की आवाज़ के साथ।